चलो जी, नायल साहब लग गए अपने काम पे, मटर छीलने पे। है नायल? पीस है भाई, वो पीस है भाई, नायल का फेवरेट काम है इस पीस को छीलना है। तो अभी हम मटर छील रहे हैं, दोनों माँ बेटे, और मैं गावा लेकर आई हूँ। इस पे काला नमक छिड़का हुआ है, बहुत मज़े का लगता है काले नमक के साथ अमरूद। तो मटर छिल चुके हैं और यहाँ पर मैं मटरों को वॉश कर रही हूँ। तो आज मैं बताने जा रही हूँ आप लोगों को कि किस तरह से आप अपनी वीकली जो सब्ज़ी है उसको काट के और ऑर्गेनाइज़ करके किस तरह से आप रख सकते हैं फ्रीज़र के अंदर और उसको यूटिलाइज़ कर सकते हैं। सबसे अच्छा तरीका ये होता है कि आपने ज़िप लॉक बैग ले लिए। ज़िप लॉक बैग आपको किसी भी शॉपर की शॉप से आसानी से मिल जाते हैं, डिफरेंट साइज़ में होते हैं। तो जितनी क्वांटिटी आपने काटी है या आपको काटनी है तो उसी हिसाब से उसी साइज़ के शॉपर्स आपको लेने होंगे। यहाँ पे मटर मैंने इसको धो लिया था छीलने के बाद और इसको मैंने ड्राई कर लिया था स्टेनर में। और इस तरह से ज़िप लॉक बैग का साइज़ ये ऑलमोस्ट कोई आधा किलो के साइज़ का जो है ज़िप लॉक बैग है। इसमें मैंने मटर डाल दिए। साथ ही साथ मैंने सोचा कि मुझे रात के लिए भी कुछ तैयारी करके रखनी है खाने की। तो मैं आज मेरा दिल हो रहा था रशियन सैलड बनाने का, पर रशियन सैलड में कुछ इंग्रेडिएंट मिसिंग है मेरे पास, जैसे कि कैरेट और पाइनएप्पल। तो वो मैं नहीं डाल रही हूँ, उसको मैं स्किप कर रही हूँ। तो ये मेरे पास है मेयोनीज़। तो मैंने मेयोनीज़ ले लिया है क्योंकि मेरे घर में ज़्यादा लोग नहीं हैं, तो मैं उसी हिसाब से उसी क्वांटिटी को मद्देनज़र रखते हुए बना रही हूँ। ये ऑलपर्स की क्रीम बची हुई थी तो मैंने सोचा कि मैं इसको भी ऐड कर दूं। क्रीम डलती है, कुछ लोग क्रीम डालते हैं, कुछ लोग नहीं डालते। कुछ लोगों को सिर्फ मेयोनीज़ वाला टेस्ट चाहिए होता है, पर मुझे मेयोनीज़ की स्मेल कुछ ज़्यादा नहीं पसंद, तो इसलिए उसकी स्मेल को ख़त्म करने के लिए मैं साथ ही क्रीम ऐड कर रही हूँ। साथ ही इसके अंदर डालूँगी मैं ब्लैक पेपर। बहुत ज़्यादा नहीं डलती है, सिर्फ आधा चमचा ब्लैक पेपर, और साथ में सॉल्ट जो होता है वो पिंच बराबर मैं इसके अंदर डाल रही हूँ। अब मैं डालूँगी चीनी जो डलेगी वो कोई 1 चमचा डलेगी ऑलमोस्ट। अब आ गई बारी इसको अच्छी तरह से मिक्स करने की, तो इसको मैं अच्छी तरह से मिक्स करूँगी। अभी मैं सिर्फ इसकी ड्रेसिंग तैयार कर रही हूँ। तो ड्रेसिंग ऑलमोस्ट यहाँ पे रेडी हो चुकी है। इसको मैं मिक्स कर रही हूँ अच्छी तरह से ये मिक्स हो जाए। एक टिप ये है कि अगर आपको लगे कि आपका जो ड्रेसिंग है वो बहुत ज़्यादा थिक हो रही है तो उसमें आप हल्का सा दूध मिला सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने 1 टेबलस्पून इसके अंदर दूध मिलाया है ताकि जो बहुत ज़्यादा गाढ़ापन है वो थोड़ा सा माइल्ड हो जाए, और ये अच्छी तरह से जब मैं आखिर में इसमें वेजीज़ मिलाऊँगी तो वो अच्छी तरह से इसके अंदर मिक्स हो जाए। रशियन सैलड हमेशा ठंडी ही अच्छी लगती है, तो अब मैं इसको जाके रख दूँगी फ्रिज में, और फिर जब सर्विंग का टाइम आएगा तो इसको मैं प्रॉपर बनाऊँगी। तो अब बारी आ जाती है आलू काटने की। तो यहाँ पे मैंने 3 आलू लिए हैं छोटे साइज़ के। इनको मैं काटूँगी और मैं इनको इस तरह से काटूँगी कि ना तो ये बहुत ज़्यादा बड़े पीसेस होंगे ना बहुत ज़्यादा छोटे पीसेस होंगे, क्योंकि मुझे इनको डालना है रशियन सैलड की ड्रेसिंग में।
साथ ही एक डीप पैन में मैंने आलू डाल दिए हैं और ये मटर जो है ये भी मैं इसी के साथ डाल रही हूँ। और इसके अंदर मैं पानी इतना ऐड कर दूँगी कि ये डूब जाएं और फिर इसके बाद इसको मैं चूल्हे पे रख के थोड़ी देर के लिए बॉईल कर लूँगी। इस तरह से बॉईल करूँगी कि बहुत ज़्यादा हार्ड भी ना हो और बहुत ज़्यादा सॉफ्ट भी ना हो। साथ ही साथ मैंने आप लोगों को पहली टिप में बता दिया कि आप लोगों को मटर कैसे स्टोर करने हैं। इसी तरह से मैं बैगन भी इसी तरह से काटूंगी। बैगन मैं हमेशा बहुत रफ़ स्टाइल में काटती हूँ। ऊपर की डंडी जो है वो मैं ऐड करती हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोग हटा देते हैं, बहुत सारे लोग ऐड करते हैं, पर मैं डंडी ऐड करती हूँ। तो इस तरह से मैं इसको काटूँगी अच्छी तरह से। ये कोई आधा किलो बैगन है तो मैं इनको काट लूँगी और इनके पीसेस जो होंगे वो दरमियाने साइज़ के होंगे। अगेन यहाँ पे मैं ज़िप लॉक बैग ले रही हूँ। आधा किलो का ये ज़िप लॉक बैग है और आधा किलो ही बैगन है, तो ये मैं इसके अंदर डाल दूँगी। ये काले नहीं होते, तो आप लोग ये मत सोचिएगा कि ये काले हो जाएंगे। अगर आप इसको खोल के रखेंगे तो ऑब्वियसली काले हो जाएंगे, पर अगर आप इसको ज़िप बैग में रख देंगे तो ये काले नहीं होते और आप इसको आराम से 3 दिन तक 4 दिन तक फ्रीज़र में रख सकते हैं और निकालने के बाद इसको पका सकते हैं। तो मैं ये पूरा इस बैग के अंदर ये आधा किलो बैगन आराम से आ जाएंगे और इसको फिर मैं जाके कर दूंगी फ्रीज़ और मेरा काम हो जाएगा बहुत आसान, क्योंकि जब मुझे पकाना होगा तो सिर्फ मैं इसको फ्रीज़र से निकालूंगी और पकाऊंगी। चले जी, अब ये दोनों काम मेरे निपट गए और आप लोगों को मैंने टिप भी बता दी कि आप लोग अपनी सब्ज़ियां काट के अपनी ज़िंदगी कैसे आसान कर सकते हैं। अभी तो सिर्फ मैं 2 तरह की सब्ज़ी को मैं फ्रीज़ कर रही हूँ, क्योंकि मैंने अभी ज़्यादा सब्ज़ियां नहीं मंगाई। अब ये ज़िप लॉक हो चुकी हैं, ज़्यादा दिन तक चलेंगी और इनको मैं इस तरह से फ्रीज़र में रख दूँगी। आप चाहें तो आप हर किस्म की सब्ज़ियाँ काट के इसी तरह से ज़िप लॉक करके रख सकते हैं। इसी तरह से आप चाइनीज़ सब्ज़ियाँ भी ज़िप लॉक करके रख सकते हैं। जब आपने चाइनीज़ बनाना हो तो आपने सब्ज़ियाँ निकाली और पका लिया। साथ ही साथ यहाँ पे रशियन सैलेड की सब्ज़ियाँ भी बॉईल हो रही हैं। चलें जी, तो मैं आप लोगों को हाथ के हाथ पास्ता की रेसिपी भी शेयर कर देती हूँ। तो ये ट्विस्ट पास्ता है जो मैंने बॉईल कर लिया नमक और तेल के साथ और ठंडे पानी में इसको वॉश कर लिया। ये रहा हमारा पैन, हम इसे रख देंगे यहाँ पर। यहाँ आ जाते हैं जी, मैं इसके अंदर ज़्यादा कुछ सब्जियाँ नहीं डाल रही। प्याज डालूँगी, मशरूम डालूँगी। ये रही चिकन, ये मैंने मैरिनेट कर दी थी। इसके अंदर मैंने डाला है पिसी काली मिर्च, नमक। उसके बाद इसमें डाला है मैंने लहसुन चॉप करके बिल्कुल बारीक बारीक। साथ में मैंने डाला है गरम मसाला और पिसी हुई लाल मिर्च। इसके अंदर आप चिकन पाउडर भी ऐड कर सकते हैं और अगर नहीं करना चाहें तो वो भी आपकी मर्ज़ी है। यहाँ पर ये आ गया ऑरिगेनो लीफ, ये डालूँगी, टोमेटो सॉस, उसके बाद वॉइस्टर सॉस और साथ में विनेगर। तो सबसे पहले इसके अंदर हम डालने वाले हैं तेल। तेल डलेगा 3 से 4 चमचे। अब जाएगी इसके अंदर प्याज। प्याज को हमें ज़्यादा पकाना नहीं है, तो ये देख लें, इसको ट्रांसपेरेंट करना है। और अब हम डाल देंगे अपनी मैरिनेटेड चिकन। तो मैरिनेटेड चिकन को हमने इतना पकाना है कि इसका पानी अपना ख़ुद निकले और उसी पानी में ये गल जाए। हमें उस वक्त तक इसको पकाना है और हम इसको कवर करके पकाएंगे। साथ साथ मैं यहाँ पे अपनी जो सैलड थी उसको मैं कंप्लीट कर रही हूँ। जो मैंने आलू और मटर को बॉईल करके रखा हुआ था और जो मैंने ड्रेसिंग बना के रखी हुई थी उसके अंदर मैं आलू मटर मिला रही हूँ। इसको अच्छी तरह से मैं मिक्स कर लूँगी।
मिक्स करने के बाद हमारी जो सैलड है वो तैयार हो जाएगी। एक चीज़ मैं आपको दोबारा से बता दूं कि इसमें 2-4 चीज़ें ऐसी हैं जो मैंने नहीं मिलाई हैं क्योंकि मेरे पास नहीं थी। अगर आपके पास भी नहीं है तो आप यही वाली रेसिपी फ़ॉलो कर सकते हैं। अदरवाइज़ इसके अंदर आप रेज़न्स मिला सकते हैं, पाइनएप्पल मिला सकते हैं और कैरेट को बॉईल करके मिला सकते हैं। तो अब मैं चेक करने लगी हूँ चिकन को कि ये कितनी डन हो गई है। देखिए इसकी शक्ल कुछ इस तरह की आई है। इसके अंदर अभी कुछ भी नहीं मिला हुआ, सिर्फ प्याज को ट्रांसपेरेंट करके इसके अंदर जो मैरिनेटेड चिकन थी मैंने वो मिला दी थी, कवर करके रखी और ये ऑलमोस्ट डन है। अब इसके अंदर हम बाकी की रेसिपी को कंटिन्यू करेंगे। अब ये जो मशरूम मैंने काट के रखे थे, मशरूम मैं मिला रही हूँ और इसको हम हल्का सा पकाएंगे, हमें इसे ज़्यादा ओवर कुक नहीं करना है। बहुत मामूली सा पानी इसके अंदर रह गया है, इसी मामूली से पानी में मशरूम जो है वो हल्की सी डन कर लेंगे। अब जो बारी आ गई है वो आ गई है विनेगर डालने की, तो विनेगर डाल रही हूँ मैं 1 to 2 टीस्पून। उसके बाद डालेगा वॉइस्टर सॉस, ये भी मैं डालूँगी कोई 1 टेबलस्पून से लेके 1.5 टेबलस्पून। अब डालेंगे हम केचप, ये चिली गार्लिक केचप है, ये 3 से 4 टेबलस्पून डलेगा। पाउच के अंदर इतना ही बचा था इसलिए मैं ये पूरा इसके अंदर डाल रही हूँ। तो हमारा जो ये ग्रेवी है ऑलमोस्ट डन है, बस इसका जो थोड़ा सा पानी रह गया है उसे ड्राई करना है। ड्राई करने के बाद अब मैं इस स्टेज पे डालूँगी बॉयल पास्ता। इस स्टेज पे मैं सारा कुछ अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी, इसको अच्छी तरह से मिला लूँगी। तो यहाँ हो गया है सिंपल एंड इजी पास्ता रेडी।